हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन एक और भी होता है और एक ही क्वेश्चन है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं वो दूसरा भी लिख देता हूँ इसके साथ। दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो वो यूं आता है, समझना। 1 गुणा 3, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9। और लास्ट में कुछ भी दे सकता है आपको। वो आपको लास्ट में कह सकता है 89 इंटू 91, या यूं कह सकता है, इसको हम काट दें 49 इंटू 51। कहने का मतलब है कि ये जो गैप है ना, यहां देखो आप, ये गैप दो दो संख्याओं का हर जगह समान है। ये एक पूरी की पूरी संख्या है, नीचे रूट में दो संख्याएं हैं, इनका गैप है ना, इनका गैप हर जगह समान है। ऐसा ये क्वेश्चन ये होता है, यहां भी गैप क्या होता है, समान होता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से होंगे, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो समझते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन भी आपका आएगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले हम इस क्वेश्चन को। पहले इसकी है ना ट्रिक समझ लो भाई। ट्रिक से हम किस तरीके से इसको करेंगे। ट्रिक बोल लो यार, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, हमें डायरेक्ट कंसेप्ट ही समझना होता है। यदि आप बार बार कंसेप्ट करोगे ना, तो ट्रिक अपने आप बन जाएगी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अगर करना हो तो हम डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे। देखो, यहां हमेशा है ना आपको ऐसी रूट में संख्या मिलेगी जिसका पूरा पूरा रूट आए। ठीक है, ऐसी संख्या मिलेगी, और एक यहां ऐसी संख्या मिलेगी। तो आप क्या करोगे, आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। क्या? नीचे तो रख लो गैप, ठीक है, और ऊपर रख लो लास्ट जो संख्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब मैं आपसे कहूंगा गैप बताइए कितना है, तो गैप किसका? इन दो संख्याओं का डिफरेंस देखना है बस। तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। और लास्ट कितनी है? लास्ट टर्म तो ये है, लेकिन आपको सिर्फ ये लास्ट टर्म उठानी है। और ये कितनी है? 121। और 121 का रूट कितना होता है? तो आप कहोगे 11 माइनस इसका रूट फर्स्ट ये है 25 का रूट कितना? 5। तो आंसर कितना आएगा? 11 माइनस 5 कितना होगा भाई? 6, और भाग में 2। आंसर कितना हुआ? 3। बोलो, समझ में आएगा? एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में यहां दिया है रूट 25, रूट 27, रूट 27, रूट 29। इसका मतलब एक जो संख्या है ना वो रिपीट हो रही है। ठीक है, और शुरुआत वाली संख्या का पूरा पूरा रूट आएगा और इसका भी पूरा पूरा रूट आएगा। तो क्या करना है? लास्ट माइनस फर्स्ट। ये बात लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। तो लास्ट कितनी है? 121 का रूट कितना होता है? बोलो 11। फर्स्ट कितनी है? तो फर्स्ट रूट 25 कितना होगा? 5। और डिफरेंस, इनका गैप कितना है? 2 का। आंसर कितना आया? 3। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। कंसेप्ट क्या कहता है, समझना बहुत ध्यान से। यदि ये संख्या रूट में है, ठीक है, तो रूट में हम नीचे रूट नहीं रखते भाई। संख्या में नीचे रूट नहीं रखते। क्या करते हैं? उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो तो। लेकिन यदि ऐसा हो कि a प्लस बी है, a प्लस बी, इस पे रूट हो या इस पे रूट हो, तो हम यहां माइनस करके और संख्या प्लस ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? तो यहां यदि ऐसा करेंगे ना, तो ऊपर तो माइनस हो जाएगा और नीचे रहेगा प्लस। ऊपर माइनस और नीचे माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बनेगा। तो ये तो बनेगा 25 और ये बनेगा आपका माइनस का 27 नीचे, और इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 2। और माइनस का 2 करेंगे ना, तो बच्चे ये जो संख्या है ना, ये तो प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और ये कभी नहीं कटेगी, और इसी प्रकार ये संख्या कभी नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये दो संख्या ऊपर रह जाएंगी, और ये आपकी प्लस की रहेगी और ये माइनस की रहेगी। प्लस माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 11 माइनस 5 6, और नीचे अभी 2 आया ही था, तो ये 2 आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, सीधा ही कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, लेकिन गैप जरूर लिखना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट समझते हैं, देखना क्या कहता है।
क्वेश्चन कहता है 1/√9 प्लस √11, ठीक है, ये √11 प्लस √13 इस प्रकार ये दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, अब तो आप इजीली कर सकते हो। अब आप इजीली बताओगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया है। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब टीचर पढ़ाता है, क्यों? क्योंकि इजीली समझ में आ जाता है। जब हम पेन को यूज करेंगे ना तब तकलीफ होगी। इसलिए आप है ना इनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो, किसी अपने बराबर वाले से पूछो, यदि वो ना बताए तो उस क्वेश्चन को पेंडिंग में मत छोड़ो, पूछ लिया करो बच्चे, ठीक है। फिर डाउट क्लियर धीरे धीरे हो जाएंगे। एक बार आप बुक्स से निकले कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर बोलिए। लास्ट 169 मैंने आपको रूट निकालने बताए थे। 30 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 11-12 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, और पहाड़ी 20 तक याद होने चाहिए। 169 माइनस √9 और डिफरेंस कितना है बोलो, 11 और 9 का डिफरेंस 2। आंसर बोलिए 13 माइनस 3 अपॉन आंसर कितना आएगा 5। अरे बोलो 13 में से 3 गया तो 10, 10/2 आंसर बोलो 5। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा जी, इससे पहले क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं आपको दूंगा, जल्दी से बताना आंसर, ठीक है। वीडियो को रोकना, आंसर बताना। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो। लिख लिया सभी ने? आ जाओ। रूट कितना लिखें बोलो, मैं लिख देता हूं √4, कोई दिक्कत, प्लस √6, यहाँ 1/√6 प्लस √10 इस प्रकार। सॉरी ये 8 है आपका, ठीक है, कितना है रे 8 है भाई। इस प्रकार हम चलते गए और हमने यहां क्या लिख दिया, मैं लिख देता हूं, कुछ अभी लिखा नहीं है। 198 का रूट और प्लस √400, यहां हम 398 लिख देते हैं, 398। तो अब क्या कहोगे आप, हम कहेंगे लास्ट 400 का रूट 20, अरे बोलो माइनस 4 का रूट 2 और भाग में 2, आंसर कितना, अरे बोलो भाई 18/2, आंसर विल बी 9, ठीक है। 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उम्मीद यही है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। एक तो ये टाइप था। अब जो टाइप मैंने जिक्र किया था जिसका, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस दिस। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि इन सभी का एलसीएम ले लें, बोलो हाँ या ना। एलसीएम इनका ले नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा संख्याएं हैं, हमें ये नहीं पता कितनी संख्याएं हैं। कोई ना कोई इस टाइप के क्वेश्चन में सीरीज बनेगी। अब सीरीज क्या बनेगी वो देखो, अगर मैं इसको लिखूं 1/4 × 5, बोलो हाँ या ना, सही है क्या? 1/5 × 6, ठीक है, प्लस 1/6 × 7, देखो 6×7 42, अच्छा जी, 7 × 8, सही है ना। और इसको आप देखोगे ना तो ये कितना मिलेगा आपको, जरा बताना। तो ये आपको ये मिलेगा आपको कितना, हम चेक कर लेते हैं, 182, ठीक है। इसको तोड़ ले, टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 2 × 9 और 1 91 दूनी, ठीक है। और लिख सकते हैं 2 × 13 × ये लो जी, 13×7 91 और 91 दूनी और 7 दूनी 14। तो हम ये कह सकते हैं ये 13 × 14 होता है। डिफरेंस 1 का यहाँ है, 1 का यहाँ, 1 का यहाँ, इसका मतलब ये सीरीज बिल्कुल हमारी जायज है, 13 × 14, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर ऐसी सीरीज है तो पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है उसी टाइप की हमारे पास सीरीज आ गई, लेकिन उसके अंदर रूट था बच्चे, इसलिए हमने क्या किया था कि उसको रेशनलाइजेशन किया था। इसके अंदर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से करोगे ना तो इसके अंदर आपको यूं करना पड़ेगा 1/4 माइनस 1/5, ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 1/6। क्यों? क्योंकि आप इसको सोल्व करके देखोगे ना तो ये 1/20 ही आएगा, चेक कर लो, 5 के 20 एलसीएम, 5 - 4 1 आएगा। इसी प्रकार 1/7 माइनस 1/8 और प्लस इसी प्रकार 1/13 माइनस, भाई कंसेप्ट समझो, काम आएगी ये चीज। आप कंसेप्ट समझोगे ना तो अपने आप ट्रिक बन जाएगी। अब आप देखो
माइनस प्लस माइनस, ये 6 कहाँ गया भाई, 6 7 4 5, ठीक है। इसका एक लिखा नहीं हमने, इसका नहीं लिखा, यहाँ आएगा माइनस, इसका आएगा 1/6 प्लस माइनस 1/7। एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, इससे आगे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 1/4 5 5 6, ये लिखना पड़ेगा 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, और यूं जाते जाते 1/13 माइनस 1/14 यूं आएगा, ठीक है। अब हम कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 1/6 और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यूं कटते जाएंगे भाई, ठीक है। अब ये 1/13 इससे पहले वाली संख्या से कटेगा, लेकिन 1/14 नहीं कटेगा और आपका 1/4 नहीं कटेगा, तो क्या करोगे, हम ये बोलेंगे 1/4 माइनस 1/14। बोलो हाँ या ना। तो क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा, 14 और 4 का कितना होगा, तो यूं तोड़ लो, 7 दूनी 14 और 2, ये एलसीएम आएगा 28। 4 से भी भाग जाएगा और 14 से भी भाग जाएगा, तो 4 से करोगे तो 7 और माइनस 14 से करोगे तो 2, और ये आंसर आ गया 5 और भाग में 28, ये आपका आंसर रहेगा। ये तरीका है कंसेप्ट से करने का। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आते हैं हमारे तरीके पर। तरीके पर क्या, ट्रिक पर समझते हैं हम। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो समझ लो अब किस तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, अब छोटी सी बात और सुनो ध्यान से, यदि ये गैप समान होता, ये गैप तो समान है, अगर यहां गैप 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, अगर ये गैप 1 की बजाय 2 3 4 होता ना, तो सवाल थोड़ा सा बदल जाता, ठीक है। इसलिए उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला देता हूं, वो लिख लेना आप, ठीक है। देखो आप इसके लिए फॉर्मूला लिख लो ध्यान से, 1 गैप इनटू, क्या लिखोगे, फर्स्ट माइनस लास्ट। याद रख लो, 1 गैप इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट। और 1 गैप कितना है आपका, यहाँ पे गैप तो यहाँ कुछ है ही नहीं, 1 और 4 के अंदर कोई गैप है क्या, कोई नहीं है, एक ही है, तो एक का तो कोई फर्क नहीं डालेगा। 1/1 इनटू फर्स्ट कितनी थी, अब फर्स्ट 1/20 को नहीं लेना, किसको लेना है, 1/4 1/4 को, तो 1/4 माइनस लास्ट ये बनेगी आपकी 1/14, और 1/4 माइनस 1/14 अभी हमने सोल्व किया था, कितना आया था, वो आया था 5/28। ये आपका आंसर रहेगा बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं, वो करके दिखाओ जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन है 1 गुणा 2 2 गुणा 3, ये नीचे की संख्याएं हैं, ठीक है जी। और गैप देखो ध्यान से, ये सभी का गैप क्या है, समान है। तो अभी मैंने बताया था 1 गैप फर्स्ट माइनस लास्ट, और उसके अंदर क्या था, पीछे से पीछे वाले क्वेश्चन में उसके अंदर था 1 गैप फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। रूट वाली संख्या नीचे थी, वो ऊपर ले गए थे हम, ठीक है। तो यहाँ 1 गैप, और गैप कितना है, एक ही है, तो आप लिख लो 1 गुणा, ठीक है जी। और फर्स्ट 1/, उठानी है पूरी की पूरी वैल्यू, तो 1/1 माइनस 1/12, और ये आपका आ जाएगा आई थिंक 11/12 आंसर आएगा। चेक कर लेना, 12 एलसीएम आएगा, 12 एकम 12, 12 में से गया तो 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पीछे की क्लास में करवाया था, और आज उसे नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि x + 1/x यदि आपके पास दे रखा है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो आपने इजीली बताया था कि सर हम इसका स्क्वायर कर दें, बोलो हाँ या ना। यहाँ प्लस है ना, और प्लस का ही पूछा हो तो 3 का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा। तो आपने बताया कि आंसर आ गया 9 - 2 = 7। ये बात हमने पढ़ ली थी। अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो इसका स्क्वायर करके हम क्या कर दें, प्लस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। लेकिन तकलीफ तब हुई हमें जब हमने पूछा कि इसका मान बताइए, इसका
मान निकालिए, इसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने क्या बताया था, अरे भाई यूं सोल्व करना है इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, बोलो हाँ या ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या कहेंगे हम, एक्स माइनस 1/x। अब आप देखिए, अगर ये निकालना है तो या तो इसका मान आपके पास है या फिर इसका है। अब इसका दे रखा है 3 और हमें इसका निकालना है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आपने जो चीज रटी थी उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसके लिए यदि ये गिवन है और ये निकालना है ना बच्चे, तो सबसे पहले आपको इसका मान पता होना चाहिए। उसका तो पता है, कितना आया था 7 आया था। अब यदि मैं यहाँ -2 फिर कर देता हूं, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यहां भी कर देता हूं। समझ लेना भाई, पीछे की क्लास में भी बता दिया था, आज फिर बता देता हूं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का, और वो किसके बराबर आ गया 5 के। तो फिर x माइनस 1/x कितना आ गया, रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका मान आ गया √5 और इसका मान दे रखा है 3। तो आंसर कितना आ गया 3√5, 3√5 इसका मान आ गया। सही बात है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था भाई। आइए शाबाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एसएससी और एचएससी के लिए। आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि ये 3 है ना, तो इसका मान क्या होगा। बच्चे आप ये समझो पहले, यदि ये गिवन है ना, तो हमें ये चीज कहां से मिलेगी। तो आप ये कहोगे कि हमें क्यूब करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। किसका क्यूब रे, अरे भाई इस संख्या का हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका करना पड़ेगा, तो क्यूब ऑन बोथ साइड। और फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको किसका रे भाई, a माइनस बी के होल क्यूब का। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यस और नो। तो वहां फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 3। अब x गुणा 1/x करूंगा ना, तो x से x कैंसिल आउट, तो 1 आएगा, तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, इंटू x माइनस 1/x हो गया ये। अरे बोलो, इसको हमने सोल्व कर लिया तो ये आ गया, और 3 3 9 3 27। ध्यान से समझना कि इस 3 का हमने क्यूब किया है। अब देखो, आप इसका मान निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, तो जी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर होगा 27 प्लस 3 गुणा x माइनस 1/x कितना है आपके पास, तो x माइनस 1/x आपके पास 3 था, तो यहां लिख दिया 3। तो ये बराबर होगा 27 प्लस 9 कितना हुआ 36। बोलो समझ में आया, हो गया हमारा आंसर। अब ये बताइए, हम करने को तो डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि इसका क्यूब कर दें। ठीक है जी, क्यूब कर दिया, और यहाँ माइनस दे रखा है ना, तो प्लस कर दें। क्या कर दें, प्लस। माइनस दे रखा है तो प्लस कर दें, इसको 3 से गुणा करके, क्यूब में 3 से गुणा कर देंगे, बस इतना याद रखना। क्या कर देंगे, इसका क्यूब करके इसी को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 9 3 3 9, और आंसर कितना आया 36। लेकिन ये चीज कब याद रहेगी, जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, कंसेप्ट से समझो, फिर अपने आप ट्रिक आ जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दे देता हूं। मैं आपको कहूं x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो अब आप इजीली बता दोगे। क्या करोगे, इसका क्यूब कर देंगे 125, और यहाँ माइनस है ना, तो प्लस कर देंगे इसकी 3 से गुणा करके। लो जी, आ गया हमारा आंसर। लेकिन पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, तरीका तो पता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर इसी प्रकार में आपसे अब मैं कहूं कि x प्लस 1/x आपके पास 7 है, तो बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो प्लस था तो हमने माइनस किया था, माइनस था तो प्लस किया था, अब प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो 7 का क्यूब प्लस है तो माइनस कर देंगे, कितना 3 से मल्टीप्लाई करके, और 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें से 7 21 घटाएंगे तो 2 2 3 322 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से
समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये गिवन है और इसका मान बताना है। तो बच्चों ये बताओ आप कि यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका मान बताइए क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो, रूट ऑन बोथ साइड। अरे बोलो हाँ या ना। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि यदि मैं इसका मान आपसे पूछूं और ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो क्या कर दोगे, इसका कर देंगे क्यूब। लो जी, √3 का क्यूब। और प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये कर दिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है यदि √3 का क्यूब करेंगे ना तो भाई 3√3 ही आएगा, और इसमें से फिर 3√3 घटाएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। बोलो मिलकर हाँ या ना। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, ये क्यों आया ये चीज देखो, आप खुद करके देख लेना। √3 का क्यूब, ये तो छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है। आप ये बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका मान 2 है तो इसका मान क्या होगा रे भाई, तो आप कहोगे इसका मान इजीली बता देंगे, 2 का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस कर देंगे। क्या 2 का स्क्वायर और प्लस 2, उत्तर आ गया है। अरे हाँ या ना। लेकिन मैं पूछूं इसका मान बताओ, तो आप सोचो, छोटी सी बात है, जैसे यहां माइनस था, अगर यहां प्लस होता ना तो आप क्या कर देते, प्लस है तो माइनस कर देते इसका स्क्वायर करके, या फिर कंसेप्ट से समझ लो। अब आपके पास इसका मान 6 है, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी तो स्क्वायर बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। ए और बी, ए बी का मतलब x² इंटू 1/x², x² से x² कटेगा तो यहाँ पे यही बचेगा और उधर आ जाएगा 36। अब इसका मान पूछे आपसे कोई तो क्या बताओगे, 36 - 2 34, यही तो पूछा था। तो आंसर हमारे पास आया 34। ये लो जी, ठीक है, आया समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से आसान सा क्वेश्चन आ गया, x + 1/x बराबर है √13। तो हमें माइनस का मान बताना है। अरे बोलो हाँ या ना। तकलीफ होगी इस सवाल में, तो क्या तकलीफ हुई कि यदि ध्यान से समझना भाई, रटोगे तो मार खाओगे। यहाँ प्लस दे दिया और यहाँ माइनस दे दिया तो डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं अपना सकते आप कि क्यूब करके माइनस कर दें या प्लस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि ये निकालना है ना तो आपको इसका मान पता होना चाहिए, किसका, इसका x - 1/x का। यदि इसका मान आप बता सकते हो तो फिर इसका मान इजीली आ जाएगा। सही बात है ना। इसका मान देने से ये नहीं निकलेगा, इसका मान, यदि इसका मान आपके पास है तो इसका मान आ जाएगा, और इसका मान निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका मान बताओगे। देखो चीजें रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये दिया है तो इसका मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और 13 रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 13 में से 2 घटा दिया तो 11 आएगा। अब मैं कहूं ये दे रखा है और इसका मान बताओ, किसका, इसका। तो यदि मैं दोनों साइड 2 माइनस कर दूं, बच्चों ध्यान से समझना, तो किसका मान आ गया, x - 1/x का होल स्क्वायर आ गया, और ये किसके बराबर आया, 9 के। तो x - 1/x, इसका मान कितना आ गया, रूट ऑन बोथ साइड, तो आप कहोगे ये आ गया हमारा 3। इसका मान 3 आ गया ना, तो इसका मान अब आ जाएगा, कितना आएगा, तो हम कहेंगे सर ये गिवन है, ये निकालना है ना, तो 3 की पावर 3 और माइनस है तो प्लस कर देंगे, 3 × 3, बोलो हाँ या ना, 9 होता है। तो 27 और 9 कितना हुआ आपका, 36। ये लो जी, देखो 4-5 चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर गई। इसीलिए कहता हूं रटो मत, कंसेप्ट समझो, ट्रिक अपने आप बनेगी। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, किसी भी तरीके से पूछ लेना, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर लेना, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ट्रिक भी फेल हो जाएगी, यदि आप जो सिंपल सी ट्रिक यूज करते हो वो फेल होगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 4 ना होता और यहाँ 8 ना होता तो आप डायरेक्ट लगा देते। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यूं लिखना पड़ेगा, 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b²। ये 2 है, इसको अरेंज करो यूं, इसका क्यूब प्लस 1/b²,
बी का क्यूब, और इसका आपको मान बताना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, यदि ये गिवन है, सही बात है कि नहीं है, अरे बोलो तो, और इसके लिए आपको किसका मान चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए 2b प्लस 1/b का मान, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि इसका एक बार स्क्वायर करके बताओ, तो आप कहोगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4b इंटू 1/b, और b से b कटेगा, मतलब कि यहाँ तो 8 आ गया और ये चीज अलग आ गई। इसका मतलब आपके पास इतना तो है, बोलो हाँ या ना। और हमें क्या चाहिए, यदि हमारे पास 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर आ जाए, ऐसा करने के लिए हम क्या करें, तो आप कहोगे इस साइड हमारे पास 8 होना चाहिए, प्लस 8, बोलो हाँ या ना, ये रहा 8, ठीक है। अगर इस साइड हमारे पास 8 आ जाएगा तो हम काम कर लेंगे हमारा क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 8 इस साइड ऐड कर दो, 8 इस साइड, तो इसका मान आ गया 8 और 2 10, बोलो हाँ या ना। 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 10, तो मैं पूछूं 2b प्लस 1/b का मान बताइए, तो आप कहोगे √10। अब ये आपके पास गिवन है और इसका मान आपने बताना है, तो क्या करोगे, बोलो, तो इसका हम कर देंगे क्यूब, ये लो जी। अब इजीली आ जाएगा, कैसे आएगा, ये तो करेंगे तो इसका तो क्यूब आ जाएगा 10√10, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार आप, ये देखो 2a आपका ये था, सॉरी a ये नहीं था, यहाँ 2 आएगा भाई, देखो a ये है ना 2ab, तो 2 ये आ गया, a ये 2b आएगा आपका, ठीक है। 2b का मतलब हो गया 4 बचेगा यहाँ, और 4 यहाँ बचेगा, तो यहाँ इरेज कर लेता हूं मैं एक बार, यहाँ केवल आपको 4 चाहिए, यहाँ आपको केवल 4 चाहिए और दूसरी साइड 2 है, तो दोनों साइड 4 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बनेगा, और ये 6 के बराबर आएगा, तो 2b प्लस 1/b का मान आ गया हमारे पास √6। और अब यदि इसका मैं क्यूब कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखना 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1/b, ठीक है, इंटू 2b प्लस 1/b, और ये आएगा 6√6 के बराबर। आ गया समझ में। अब इसका मान हमें बताना है ना, तो इसको मैं a मान लेता हूं एक बार, क्या मान लूं a, और a बराबर किसके आएगा 6√6 माइनस b से b कट गया, 3 दूनी 6, और गुणा में इसका मान आपके पास कितना है, तो आप कहोगे इसका मान तो √6 है, तो ये √6 आ गया, 6√6 माइनस 6√6, तो a का मान 0। अब हमारा राइट आंसर आया है, a का मतलब हमने क्या मानना था 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, इसी का मान पूछा था, और ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट है तो पीछे कर लेना, दोबारा से देख लेना। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा सॉल्यूशन था, हाँ जी, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो मैंने आपको बताया था यदि ये गिवन है तो x का मान याद रख लो भाई, कुछ भी नहीं करना, 1 होता है। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, और सोल्व करोगे तो x का मान 1 आएगा, और x का मान आप यहाँ पुट करोगे तो x का मान 1 की पावर 50 प्लस 1/1 की पावर 50, तो उस केस में आंसर 1 + 1 कितना होगा 2, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखो भाई, टाइम आपका है, और क्वेश्चन की संभावना पूरी है भाई, एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है इनमें से, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इनको समझो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।